स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आई के चैनल पे। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, जो चैप्टर चल रहा था, वो चल रहा था हमारा संधि चैप्टर। उसमें हमने देखा था कि स्वर संधि चलनी थी जिनके 5 भेद होते हैं। 5 भेद में हमने कौन कौन से पढ़ लिया था? पहले पढ़ लिया था दीर्घ स्वर संधि। कौन सा पढ़ रहा था? दीर्घ स्वर। आज ही हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। क्लियर है? कौन सा पढ़ेंगे? गुण स्वर संधि। चलिए स्टार्ट करते हैं कि गुण स्वर संधि को कहते किसे हैं। गुण स्वर संधि यदि कंठीय स्वरों का कंठीय स्वर के बाद कोई तालव्य या ओष्ठीय मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल होने पर कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठीय, और अर में अर हो जाता है। क्या कहा? यदि कंठीय स्वर, कंठीय मतलब कंठ से बोलने वाले, के बाद में कोई तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं, तालु, ओष्ठीय मतलब होठों से, मूर्धन्य मुंह से जो बोले जाते हैं वो स्वर आते हैं, तो दोनों का मेल होने पर कंठ तलवी मतलब कंठ और तलवे से और कंठ ओष्ठीय और अर में बन जाते हैं या हो जाता है। मेल होने पे कंठ तलवी, कंठ ओष्ठीय और अर हो जाता है। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसके वो कौन कौन से हैं। कंठीय आ का मेल ई तलवी से होता है, तो इनका जब आपस में मेल होता है, या आ का छोटी ई से, या बड़ा आ का बड़ी ई से, या बड़ा आ का छोटी ई से जब मेल होता है तो इसका बन जाता हमारा कंठ तलवी ए। कौन सा बन जाता है? ए। तो इसकी ही हमारी मात्रा होती है ये। क्लियर है? नेक्स्ट है, जब कंठीय स्वर का मेल ओष्ठीय से होता है, ऊ या ऊ से होता है, तब क्या होता है? यह आता है हमारा औ। कौन सा था? औ। तब आता है हमारा औ। इसकी मात्रा है। फिर अगर कंठीय का मेल मूर्धन्य से होता है, जैसे ऋषि इससे होता है, तो तब आता हमारा अर। इसकी मात्रा होती है र। क्लियर है?
आ का मेल, ये बड़ा आ, इसका मेल ई से होता है, तलविये से होता है, तो हमारा ये आता है, ए आता है, कंठ तलवी आता है। जब कंठी का मेल ओष्ठीय से होता है तो कंठ ओष्ठीय आता है, और कंठी का मेल जब मूर्धनी से होता है तब आता है अर, जिसकी मात्रा होती है हमारी रे। आगे की ही हम बात करें, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल उठा उठा के कि कैसे संधि बनती है इनकी। इसमें हमने शब्द लिया जैसे नरेंद्र, क्या ना नरेंद्र। नेक्स्ट लिया हमने जैसे पुष्पेंद्र, अब एक एक करके तोड़ते हैं। नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका टूटेगा हमारा नर प्लस के इंद्र। पुष्पेंद्र की बात करें तो इसका टूटेगा हमारा पुष प्लस की इंद्र। क्लियर है? किसमें टूटेगा? नरेंद्र की बात करें नर प्लस की इंद्र, और पुष्पेंद्र की बात करें पुष्प प्लस के इंद्र। मैं डिटेल से बता देती हूँ कि नरेंद्र का हमने ऐसे कैसे तोड़ा, मतलब ऐसे कैसे बना। जैसे हमने लिया नरेंद्र, हमने इसके संधि विच्छेद करे नर प्लस के इंद्र कर दिए। अब ये क्या है हमारा आ, इधर जो हमारा जो कोई भी वर्ड होता है उसमें स्वर मिलके बनता है। कोई भी वर्ड हमारा वर्णमाला का उसमें स्वर मिक्स होता है तभी पूरा वर्ड बनता है हमारा। जैसे रह है तो इसमें हमारा आ छुपा हुआ है, तभी हमारा क्या बना है, ये रे बना है। ये दोनों मिलके हमारा तब ये रे बना है। तो अब देखते हैं इधर को, नर आ, और इधर से लिया हमने ई, तो होगी, तो अब इनसे मिलके ये क्या बना था हमारा, ये जिसकी ही मात्रा होती है हमारी ये, इधर ये। जब इसका मेल इसमें होता है रे के साथ तो ये बन जाता हमारा नरेंद्र। स्वर इसमें मिक्स हो रहा है, इसकी मात्रा ऊपर लग जाएगी नरेंद्र, और ये द इधर आ जाएगा तो क्या हो गया नरेंद्र। क्लियर है? ऐसे हमारे ऐसे हम इन्हें जोड़ते हैं और ऐसे ही तोड़ते हैं इसके अकॉर्डिंग। आगे ही बात करें, अब देखते हैं कि जब बड़ी ई से इसका मेल होता है तब क्या बनता है, तब भी हमारा यही बनता है। जैसे हमने शब्द लिए जैसे नरेश, नरेश। नेक्स्ट लेंगे हम सोमेश, नेक्स्ट लेंगे सोमेश। इसके हम संधि विच्छेद करें तो इसका टूटेगा हमारा नर प्लस की ईस, इसका टूटेगा सोम प्लस के ईस। आगे की ही हम बात करें, जैसे रमेंद्र, यथेष्ट,
यथेष्ट, रमा प्लस के इंद्र, यथा, ईस्ट। क्या हो गया? रमा का टूटा रमा प्लस की इंद्र, यथेष्ट का टूटा यथा प्लस की ईस्ट। क्लियर है? आगे की हम बात करें। जैसे महेश, महेश का संधि विच्छेद करें तो टूटेगा हमारा महा प्लस की ईस। राकेश, इसका करेंगे राका प्लस के ईस। क्लियर है? ये हो गए हमारे कंठी के कंठ तलवे से जब मेल होते हैं तो तब कैसे कैसे टूटती है संधि विच्छेद। क्लियर है? आगे की हम बात करें। आगे की कंठीय स्वर का मेल जब ओष्ठीय से होता है, किससे होता है? ओष्ठीय से। तो तब क्या बनता है हमारा? औ। इसमें हम शब्द लें जैसे विरोचित, विरोचित, हितोपदेश, इनका संधि विच्छेद करें तो ये टूटेगा हमारा वीर उचित में। नेक्स्ट है हित प्लस उपदेश। नेक्स्ट बात करें इसमें लेते हैं हम समुद्रों में, सूर्य ऊर्जा, इसका तोड़ेंगे समुद्र, उर्मी, इसका टूटेगा सूर्य प्लस के ऊर्जा। किसमें? जैसे हमने बात करी वीर उचित, वीर प्लस के उचित, और हितोपदेश की बात करी हित प्लस के उपदेश, और हमने बात करी आगे समुद्र उर्मी की, समुद्र प्लस के उर्मी, और सूर्य के सूर्य प्लस के ऊर्जे। इसे इसमें तोड़ा हमने। आगे नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट की बात करें हम इसमें लिया हमने महोत्सव। महोत्सव की हम संधि विच्छेद करेंगे तो विच्छेद इसके क्या होंगे? महा उत्सव। नेक्स्ट है
गंगोदक, कौन सा? गंगा, गंगोदक, गंगा उदक। क्लियर है? नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट है आ ऊ का मेल, मतलब कंठे का मेल जब ओष्ठी से होता है, बड़े ओष्ठी से, तो तब वो आऊ बनता है। और इसके बाद हम नेक्स्ट बोलें तो इसमें महोष्मा, महोष्मा, महा ऊष्मा। क्या लिया? महा प्लस के महोष्मा लिया। महोष्मा का ही संधि विच्छेद क्या है? महा प्लस के ऊष्मा। नेक्स्ट जब लेते हैं, नेक्स्ट हम सब लेते हैं महाऊर्जा। इसका संधि विच्छेद होगा महा और ऊर्जा। क्लियर है? ये हमने इससे पहले देखे कि कंठी के स्वर का जब मेल कंठी तलवी से होता है तो उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से शब्द कैसे कैसे टूटते हैं, उसके विच्छेद कैसे होते हैं। अब देखा हमने कि कंठी स्वर का मेल जब ओष्ठी से होता है तो उसके संधि विच्छेद ये किस अकॉर्डिंग ये टूटते हैं, ये देख लिया। अब हम देखते हैं मूर्धन्य वाले। कौन से देखते हैं? मूर्धन्य वाले। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कंठी का मेल जब मूर्धनी से होता है, मूर्धनी जो स्वर होता है ऋषि, तो उससे क्या बनता है? उससे बनता है अर। अर का ही मतलब अदर है की मात्रा। इसमें हमने लिए जैसे राजश्री, राजश्री, देव ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि, राजश्री का संधि विच्छेदी क्या होगा? राज ऋषि। देव ऋषि का देव के ऋषि, ब्रह्म ऋषि का ब्रह्म, ऋषि। नेक्स्ट है इसका सेकंड भाग, जैसे कंठी का बड़े स्वर में कंठी का मूर्धनी ऋषि से मेल होता है, तब क्या बनता है हमारा? अर। इसमें हम लेते हैं जैसे महर्षि, तो महा ऋषि। क्लियर है? हमने देखा कि आ का कंठी का मेल जब मूर्धनी ऋषि से होता है तो कैसे क्या टूटा? राज ऋषि का जब विच्छेद करते हैं तो उसका टूटता है राज और ऋषि में। देव ऋषि का राज प्लस देव प्लस के देव ऋषि में। ब्रह्म ऋषि का ब्रह्म और प्लस ऋषि में। नेक्स्ट है महर्षि के ही जब संधि विच्छेद करते हैं, विच्छेद होता है तो महा और ऋषि में होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हमें तोड़ना होता है। किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग। इन रूलों को आपको ध्यान रखना है, इनके अकॉर्डिंग आप तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। आपके ये याद होंगे तो एकदम आपको संधि विच्छेद किसी भी शब्द का कोई इतना भी कठिन हो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले ही भाग की, अगले ही भेद की, सॉरी।
अब देखते हैं कौन सा भेद देखते हैं हमारा, दीर्घ हो गया, गुण हो गया, और देखते हैं तीसरा ही वृद्धि संधि। कौन सा? वृद्धि स्वर संधि। इसकी ही बात करें, यदि स्वर संधि की ही हम बात करें इसमें कि कंठीय स्वरों का मेल कंठ तलवीय में कंठ औष्ठीय से कंठीय स्वर का मेल कंठ तलवी कंठ औष्ठीय से होने पर कंठ तलवी और कंठ औष्ठीय के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। हमने क्या बात कही? कंठीय मतलब कंठ स्वर, मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं। कंठीय स्वर का मेल कंठ तलवी कंठ औष्ठी से होने पर कंठ तलवी या कंठ औष्ठी की दूसरे स्वर में परिवर्तित होते हैं। हमारे कंठ तलवी कौन से होते हैं? ये होते हैं। कंठ तलवी ये होता है और ये होता है। हमने इसकी बात कर ली, और नेक्स्ट से दूसरा स्वर मतलब इसकी बात करेंगे, इसका मेल होने पर। और कंठ औष्ठी की हमने इसकी तो बात कर ली थी अभी गुण स्वर संधि में। अब नेक्स्ट आता है दूसरा जो स्वर होता है हमारा, ये होता है, इसकी बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इसकी बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं कैसे। जब कंठीय स्वर का मेल कंठ तलवी से होता है तो क्या आता है हमारा? कंठ तलवी के दूसरे स्वर ही आता है। क्लियर है? नेक्स्ट है का मेल जो हमारे इससे होता है क्लियर है? आगे ही हम बात करें जैसे हम इसके कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने शब्द लिया एक है एक, इसका ही हम संधि विच्छेद करें तो इसका विच्छेद बनेगा हमारा एक और एक, एक प्लस के एक। नेक्स्ट है लोकेशण। कौन सा? लोकेशण। इसका ही विच्छेद करें तो इसका बनेगा लोक और ऐषण। क्लियर है? हमने एक एक संधि विच्छेद करा तो इसमें टूटा एक प्लस के एक, इसका फिर लोकेशण के बाद क्या? लोक ओ प्लस ऐषण।
एक एक की हम बात करें कि मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ आपको। जैसे एकाएक इसके हो गया हमारा संधि विच्छेद, एक इधर क्या है, इसे हम ऐसे करें हलंत लगा के, तो हमारे इधर से निकला आ और इधर से निकला हमारा ए, इधर बचा हमारा का, ये दोनों आए, इन दोनों से ही हमारा क्या बना ये, और इसकी ही मैंने मात्रा बताई थी ये। तो हमने इधर से इस कर लिया। जब मैंने बताया था किसी व्यंजन का स्वर में क्या होता है, किसी व्यंजन का स्वर में मेल होता तो वो पूरा वर्ण बनता है। तो अब जब इस स्वर का मेल हम का में करेंगे जो कि आधा है इस टाइम, जब इसमें करेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, और इधर से क्या आ जाएगा हमारा का। ये हमारे ऐसे बनते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे हम बात करते हैं। जैसे हमने लिया मतक्के, मतक्के के होगा मत प्लस के एक के। नेक्स्ट है धनेश्वरी, श्री धन ऐश्वर्य। क्लियर है? आगे ही हम बात करें। नेक्स्ट है हमारा इसमें हमने सब लिया सदैव। सदैव का देखते हैं संधि विच्छेद में कैसे टूटता है। सदैव का ही संधि विच्छेद होता है सदा और एव। नेक्स्ट है तथैव, इसका ही विच्छेद होगा तथा प्लस के एव। क्लियर है? नेक्स्ट की ही बात करें हम, जैसे हमने लिया महेश्वरी, महा ऐश्वर्य। नेक्स्ट लिया हमने रमेश्वरी, प्लस के ऐश्वर्य। क्लियर है? आगे की ही हम बात करते हैं। इसका ही हमने सब लिया बनोसदी। इसका ही संधि विच्छेद करते हैं वन प्लस के औषधि। नेक्स्ट है दंतोष्ठी, दंतोष्ठ। दंत औष्ठ।
क्लियर है। आगे की ही हम बात करें, जैसे हमने लिया परमोजी, इसका ही होगा नहीं, परम औषधि। नेक्स्ट लिया हमने परमोदारी, तो परम दारी। क्लियर है। परम औषधि की हमने बात करी, परम प्लस के औषधि, जिसमें थोड़ा हमने परम और औषधि में। नेक्स्ट लिया हमने परमोदारी, परम प्लस के औदारी। आगे की ही हम बात करते हैं, महोजस्वी। इसका ही विच्छेद करें तो इसका टूटेगा महा, ओजस्वी। नेक्स्ट की बात करें महोज, महोज की ही संधि विच्छेद करें, इसका विच्छेद होगा हमारा महा और ओज। क्लियर है। हमने बात करी महोउज़्द की, महोदारी, इसका संधि विच्छेद होगा महा-औषध। महोदारी का महा, औदारी। क्लियर है। हमने बात करी नेक्स्ट आगे की कि महो कंठी का, कंठी स्वर का जब कंठी औष्ठ्य से होता है दूसरे स्वर से तो क्या बनता है, ओ बनता है। लेकिन इसमें यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिए जैसे महोउज़्द, महोदारी, उनका हमने संधि विच्छेद करा तो उसमें टोटा हमारे महा-औषध में और महोदारी का महा-औदारी में। क्लियर है। हमारे दो भाग थे वो कंप्लीट हो गए। जैसे दो स्वर हमने दो भेद कराए थे, गुण और वृद्धि, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। और नेक्स्ट में अगली जो हमारे होगा, अगला जो भाग होगा हमारा होगा यड़ संधि, जो कि अगली वीडियो में हम